अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 13 से 19 फरवरी 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और दूसरे हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के साथ में और 8वें घर का हाकिम ज़ोहल जायजा के चौथे और अपने शर्फी घर में रहते हुए मुश्तरका कामों के अलावा ज़मीन और जायदाद से फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेगा, जबकि मुश्तरी के हमरा आपके हाकिम कमर की जायजा के 11वें और अपने शर्फी घर में मौजूदगी माह के शुरू में ही आपकी ख्वाहिशात की तकमील कर सकेगी, जबकि अपने दोस्त अहबाब से फ़वाइद का हसूल भी आप मुमकिन बना सकेंगे। 13 और 14 फरवरी अतारा ज़ोहल तसलीस की वजह से बाहमी बातचीत के ज़रिए मामलात को शफ़ाफ बनाने के साथ साथ अपने जो ये मामलात हैं इनको मसाइल से भी पाक या साफ कर सकेंगे। 16 और 17 फरवरी को अतारत मरीख मुश्तरी तस्दीस की बिना पर हालात के मुताबिक खुद को ढालने की जो सलाहियत है वो भी यकीनी तौर पर पैदा हो सकेगी, जबकि अपनी मुस्बत सोच की वजह से ही अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों के लिए जो उनके फ़राइज़ की अदायगी के लिए आप बेहतर मनसूबाबंदी भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को इंतजामी उमूर के अलावा जिम्मेदाराना फ़राइज़ की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो दीजिएगा। 14 फरवरी को अहम कामों या मुआहदों की तकमील सोच समझ कर करिएगा। 15 फरवरी को लड़ाई झगड़े या इस तरह का कुछ मामलात नेगेटिव रुख इख्तियार कर सकते हैं, जिनसे अपने आप को बचाने के लिए अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। 16 फरवरी को ज़्यादातर तवज्जो आपकी मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात पर ही रहेगी। 17 फरवरी को बहुत से पेचीदा मसाइल जो कॉम्प्लिकेटेड जो आपके इवेंट्स हैं वो आसानी से सुलझ सकेंगे। 18 फरवरी को माली पोजीशन में बेहतरी के इम्कानात सामने आ सकेंगे। 19 फरवरी को करीबी दोस्त जो नुकसान पहुँचा सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, वो घर का जो भेदी है वो लंका ढा देता है। जो आपका अपना करीबी दोस्त होगा यकीन तौर पे जब वो आपके खिलाफ होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा और अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। और ये सारे काम आप सिर्फ मुहतात रहकर कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुस्बत असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, रूटीन के दिन है, लेकिन मनफी असरात के हामिल दिन आपके लिए 13, 14, 17 और 18 फरवरी के साबित हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों में ख़ास तौर पे आपको ये जो मैंने आपको दिन बताए हैं 3-4 दिन जो हैं इनमें आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की जो है ज़रूरत होगी। इसलिए अपने आप को किसी तरह से भी जो है ना बहुत ज़्यादा केयरलेस करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, या लापरवाही का रवैया आ जाता है बंदे में, ओके जी देख जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स यकम था 19 फरवरी आपके जायजे के साथ घर में रहते हुए आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के अलावा मुश्तरका उमूर के जो मामलात हैं उनको भी अहमियत का हामिल बना सकेगा। इस अरसे के दौरान जिन असदी अफराद की जो लियो अफराद जो हैं उनकी शादी होगी, उनको शादी के बाद तरक्की और कामयाबी भी मुयसर आ सकेगी। 18 और 19 फरवरी को शम्स ज़ोहल तसलीस जो है हुदूद में रहते हुए आपको अपने कई काम जो हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी होगी। मुस्तहकम फैसले करने की सलाहियत आपकी बढ़ सकेगी, बहुत सॉलिड जो आप जो है ना उस वक्त डिसीजन ले सकेंगे, जबकि आप जो अपने बेहतर आला हुकाम जो हैं उनके साथ आप अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ताल्लुकात तो आप इस तरह के जो रिलेशन हैं उनको डेवलप कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को अपने मसाइल से चश्मपोशी मुस्तकबिल में मसाइल पैदा कर सकती है, यानी आप मौजूदा हालात के मुताबिक उनको इग्नोर कर दें तो आपके लिए ज़रा काफ़ी सारी मुश्किल पैदा हो सकती है। 14 फरवरी को नए दोस्त बना सकेंगे, मगर रोमानवी प्रोग्रामों में परेशानी का सामना हो सकता है। 15 फरवरी को अजीज़ वकारब से इख्तलाफात पैदा होने का खदशा जो है वो हकीकत बन सकता है। 16 फरवरी को दोस्तों और अजीज़ वकारब के साथ ताल्लुकात आपके बहाल रह सकेंगे। 17 फरवरी को साथी वर्कर्स के साथ जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं पोल्यूशन में, उनके साथ आपका माहौल बहुत अच्छा रहेगा। और जो अगर कोई मसाइल पैदा हो चुके हैं या हो रहे हैं या हो उस वक्त हो जाएंगे तो उनका हल भी आप आसानी से तलाश कर सकेंगे। 18 फरवरी को आर्ट के शोबा में दिलचस्पी बढ़ने के अलावा आपकी माली पोजीशन भी मुस्तहकम हो सकेगी। 19 फरवरी को अपने हम ख्याल दोस्त जो हैं या मुखलिस बुजुर्ग जो हैं, आपके बुजुर्ग होना और मुखलिस होना अलग अलग बातें हैं, ज़रा इस चीज़ को ज़रा देखिए कि जो आपके मुखलिस बुजुर्ग हैं उनसे अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए आप मशावरत करेंगे तो यकीन तौर पर आपको उसमें फ़ायदा मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा मुस्बत साद असरात के हामिल दिन हैं वो 17, 18 और 19 फरवरी के साबित हो सकते हैं, जबकि आपके लिए जो इस हफ्ते में कोई मनफी असरात का हामिल दिन जो रूटीन से हटके कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रूटीन का काम है, बल्कि फ़ायदा उठाने की बात कीजिएगा। थोड़ा परेशान होने की या एकदम से कि यार ये क्या हो गया, ये मनफी और ये प्लस माइनस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कामों को आगे बढ़ाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा।
बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारद यकम ता 14 फरवरी जायजा के छठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके कामों में तेजी आने के अलावा ये कामों की जो तेज़ी है और जो कामों में इजाफा होगा उसकी वजह से आपकी सेहत भी मुतासर हो सकती है। अलावा नहीं आपको अपने मातहत अफराद जो हैं उनसे भी मुहतात रहना होगा। 15 तो 29 फरवरी अतारद आपके जायजा के 7वें घर में रहती हुए सियासी और समाजी हलकों में आपकी मकबूलियत में इजाफा कर सकेगा, जबकि नसरात की वजह से मुश्तरका कामों से फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन बना सकेंगे। आपको यकीनी तौर पे जो आपके जारी काम है उनमें भी कामयाबी आपको मुयस्सर आ सकेगी। मुश्तरक जायजा के 9वें घर में मौजूदगी की वजह से आला तालीम के हुसूल की जो ख्वाहिश है उसकी तकमील कर सकेंगे, और उसके लिए अगर आपको बैरून मुल्क जाने का कोई प्रोग्राम है तो यकीनी तौर पर आप उसको भी फाइनल कर सकेंगे। ज़ोहरा के जायजा के 7वें घर में मौजूदगी की वजह से गैर शादीशुदा अफराद के लिए खुशी की खबर आ सकती है। 13 और 14 फरवरी को अतारत ज़ोहल तस्लीस की वजह से हालात से समझौता करना आपके हक में बेहतर रहेगा, और अहम अमूर पर बातचीत करके ही कुछ बेनिफिट ले सकेंगे। अपनी मनमानी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। 14 और 15 फरवरी को अतारद नेपच्यून करान रूनमा होने की वजह से आपके मौजूदा काम और काबिलियत को यकीनी तौर पर सराहा जाएगा, जबकि वुसअत नज़री पैदा होने की वजह से कई कामों में आसानियाँ भी आपके सामने आ सकेंगी। 16 और 17 फरवरी को अतारद मुश्तरी तस्दीस के बाद आपकी अहम फैसले करने की काबिलियत में इजाफा होने के अलावा तालीम और तदरीस में भी खासी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। 19-20 फरवरी को अतारद प्रोटो तस्दीस के ज़ेर असर अपने ख्यालात का इजहार करते वक्त या किसी को अपने नज़रियात पर कायल करते वक्त अपने अल्फाज का जो चुनाव है सोच समझ के कीजिएगा। इसके साथ आपका लहजा और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा काउंट करती है, इन चीज़ों को भी ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 फरवरी को मकामी और बैरून मुल्क जो भी सफ़र है आपका उसमें आपके लिए आसानियां पैदा हो सकेंगी। 14 फरवरी को आप अपने तयशुदा प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर सकेंगे। 15 फरवरी को रुपए पैसे के मामला तय करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। 16 फरवरी को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला अहसन तौर पर चल सकेंगे। 17 फरवरी को अजीज़ों का जो आपके जो बहुत ज़्यादा करीबी जो साथी हैं, दोस्त हैं या आपके अजीज़ हैं, उनकी कुर्बत आपको हासिल रहेगी। 18 फरवरी को हम शायद जो है तावन कर सकेंगे, जिसकी वजह से नामुकम्मल काम भी अपने जो बखूबी तौर पर आप तकमील तक पहुंचा सकेंगे। 19 फरवरी को अपने ख्वाहिशात की तकमील कर सकेंगे, जबकि मोहब्बत से मुतल्लिका मामलात में खातर खा फ़ायदा हासिल हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात के हामिल दिन क्या गिनूँ, पूरा हफ्ता ही आपके लिए साद असरात का हामिल दिन है, फिर भी मैं बता देता हूँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 फरवरी मजमूई तौर पर पूरा हफ्ता ही आ गया, और इसीलिए को मनफी असरात के हामिल दिन का जो कोई इसमें टाइम बचा नहीं है, इसलिए कोई भी मनफी असरात का हामिल दिन नहीं है। इसलिए इस हफ्ते को यादगार बनाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनी तौर पे जब आप इसको यादगार बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे भी हासिल हो सकेंगे और आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रह सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।